बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है जो इस उम्मत के लिए बाकी रखी गई है और हमारे आका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुरबानी करने का हुक्म इरशाद फरमाया गया। चुनाचे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो। और इसी तरह सुनन अबू दाऊद में और जामे तिर्मिज़ी में और सुनन इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि यौमुन नहर यानी 10वीं ज़ुल्हज में इब्ने आदम का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने यानी क़ुरबानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं है। फरमाया, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरू के साथ आएगा और क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में मकाम मकबूलियत को पहुँच जाता है। तो फरमाया, इसको खुश दिली के साथ किया करो। और इसी तरह अल-मुअजमुल कबीर में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन क़ुरबानी में ख़र्च किया गया उससे ज़्यादा कोई रुपया अल्लाह की बारगाह में प्यारा नहीं है। और इसी तरह एक और हदीस मुबारक जो सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिसमें वुसअत हो यानी क़ुरबानी करने की ताकत हो, वो इंसान साहिबे इस्तिताअत हो और वो क़ुरबानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। और इसी तरह सुनन इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़ुरबानियाँ क्या हैं? तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें कितना सवाब है? इरशाद फरमाया, हर बाल के बदले में नेकी है। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊन का क्या हुक्म है? यानी जो दुम्बा और भेड़ को ज़बह किया जाता है तो दुम्बा और भेड़ में ऊन होती है, बकरी गाय भैंस में बाल होते हैं। तो ऊन के मुतालिक सवाल किया गया तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में भी एक नेकी है। और इसी तरह सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है और सुनन नसाई में ये हदीस मौजूद है, सुनन इब्ने माजा में भी ये हदीस मौजूद है और जामे तिर्मिज़ी में भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, जिसने ज़ुल्हज्जा का चाँद देख लिया और उसका इरादा क़ुरबानी करने का है तो जब तक क़ुरबानी न कर ले बाल और नाखून से कुछ भी ना ले, यानी बाल भी ना कटवाए और नाखून भी ना काटे। जिस शख्स का क़ुरबानी करने का इरादा हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो याद रख लें ये एक मुस्तहब अमल है, ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। इसका माना ये है कि अगर ज़ुल्हज का चाँद देख लिया और उस शख्स की हजामत बढ़ गई है तो वो हजामत बनवा सकता है और इसी तरह उसके नाखून बढ़ गए हैं तो वो नाखून भी काट सकता है। ये मुस्तहब अमल है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। और इसी तरह अल-मुअजमुल कबीर में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, क़ुरबानी में गाय 7 की तरफ से और ऊँट भी 7 की तरफ से है। ये जो हमारे ज़माने में मशहूर है कि ऊँट में
14 हिस्से होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हदीस की रोशनी में ऊँट में भी 7 हिस्से होते हैं जैसे गाय और भैंस में होते हैं। और इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में ये हदीस मौजूद है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि अफजल कुर्बानी वो है जो बाएतबार कीमत के आला हो और खूब फरबा हो, मोटा जानवर हो और कीमत भी उसकी आला हो, तो ये जानवर अफजल है। और इसी तरह अल-मुअज्जमुल कबीर में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में कुर्बानी करने से मना फरमाया। और इसी तरह अल-मुअज्जमुल कबीर में ये हदीस भी मौजूद है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, कुर्बानी जायज़ नहीं है। नंबर 1, ऐसा काना जानवर जिसका कानापन जाहिर है। नंबर 2, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी जाहिर हो। और नंबर 3, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। और नंबर 4, ऐसा लागिर जानवर जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ना हो, सिर्फ हड्डियां हों, तो इन 4 जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद में भी ये हदीस मौजूद है और सुनन इब्न माजा में भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से ये रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान कटे हुए और सींग टूटे हुए की कुर्बानी करने से मना फरमाया। और इसी तरह जामे तिर्मिज़ी में भी हदीस मौजूद है और सुनन अबू दाऊद में भी ये हदीस मौजूद है और सुनन नसाई में भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि हम जानवरों के कान और आँखें गौर से देख लें और उसकी कुर्बानी न करें जिसके कान का अगला हिस्सा कटा हुआ हो, और न उसकी करें जिसके कान का पिछला हिस्सा कटा हुआ हो, और न उसकी कुर्बानी करें जिसका कान फटा हुआ हो या कान में सुराख हो। ऐसे जानवरों की कुर्बानी करने से नबी इस्लाम ने मना फरमाया है। और इसी तरह एक मसला ये भी याद रख लें कि मुसाफिर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। हाँ, अगर मुसाफिर ने 15 दिन के ठहरने की नियत कर ली और वो साहिब इस्तिताअत भी है तो अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, अब वो कुर्बानी कर सकता है। और इसी तरह कुर्बानी वाजिब होने के चंद शराइत हैं। नंबर 1, इस्लाम, यानी कुर्बानी सिर्फ मुसलमान पर वाजिब है, गैर मुस्लिम हिंदू काफिर यहूदी कादियानी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और इसी तरह इकामत, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुकीम पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया है अगर मुसाफिर ने 15 दिन ठहरने की नियत कर ली तो अब वो कुर्बानी रखना चाहता है तो रख सकता है। और इसी तरह मालिक निसाब भी हो। यहाँ मालिक निसाब होने से वो मुराद है जिससे सदका फित्र वाजिब होता है, वो मालिक निसाब होना शर्त नहीं है जिससे ज़कात वाजिब होती है। और इसी तरह हुर्रियत यानी आज़ाद होना भी लाजिम है। जो आज़ाद ना हो, गुलाम हो, नौकर हो, खादिम हो, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। और इसी तरह मर्द होना शर्त नहीं है, बल्कि मर्द पर भी कुर्बानी वाजिब है, औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। और इसी तरह कुर्बानी के जानवर की उम्र के मुतालिक भी ये मसला भी याद रख लें कि ऊँट मुकम्मल 5 साल का हो, 5 साल से 1 दिन भी कम हुआ तो ऐसे ऊँट की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और इसी तरह गाय, भैंस, बैल की उम्र मुकम्मल 2 साल हो, 2 साल से 1 दिन भी कम हुआ तो ऐसे गाय, भैंस, बैल की कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। और इसी तरह बकरा और बकरी मुकम्मल 1 साल को होना शर्त है। अगर 1 साल से 1 दिन भी कम हुई उम्र तो ऐसे बकरा और बकरी की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। मगर दुम्बा और भेड़ के 6 महीने का हो और देखने में मुकम्मल साल का नज़र आता हो, यानी मोटा ताज़ा सेहतमंद हो, तो फिर ऐसे दुम्बा और ऐसी भेड़ की कुर्बानी करना जायज़ है। और इसी तरह जिस जानवर के दांत मुकम्मल नहीं है, सारे के सारे दांत टूट गए हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है। और इसी तरह जिस जानवर के थन कट चुके हों, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है।
और इसी तरह गाय और भैंस में जिसके 2 थन खुश्क हो चुके हों या कट चुके हों तो ऐसी गाय और भैंस की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। बकरी के 2 थन होते हैं, इसमें 1 थन खुश्क हो गया या 1 थन कट गया है तो ऐसी बकरी की भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है।